हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। और आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं वो हमारा ओल्ड सॉक्स से रिलेटेड है, क्योंकि सर्दियां जा चुकी हैं और ऐसे में हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉक्स रह जाते हैं जो ख़राब हो चुके हैं, जिनकी रबड़ ढीली हो चुकी है, जो पुराने हैं, जो अगली सर्दी में पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे सॉक्स को हम क्या करते हैं कि रखने के बजाय फेंक देते हैं। लेकिन आज से आपको ये फेंकना नहीं है, और आपको आज हम इतने अच्छे अच्छे यूजेस बताएंगे इसके कि ये आपको वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ओल्ड सॉक्स लिए हैं जो सर्दियों में पहनने के बाद ख़राब हो गए थे, यानी कुछ फट भी गए थे, कुछ पुराने तो हैं ही, इनकी सॉक्स जो रबड़ है वो ढीली हो गई है, और ये अगले साल के लिए बेकार ही है। तो आइए इससे हम आप कुछ ऐसा नया करते हैं। तो पहला जो हमारा जो टिप्स है वो है झाड़ू को लेके, क्योंकि कई बार पलंग के नीचे, अलमारी के नीचे जब भी हम सफाई करते हैं तो कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है, क्योंकि झाड़ू तो लग जाती है लेकिन पोंछा के लिए हाथ या जो वाइपर वगैरह है वो अंदर जाते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब इस तरह की आपको अगर सफाई करनी है तो एक झाड़ू में आप एक पुराना सॉक्स लीजिए और सावधानी पूर्वक इसको धीरे धीरे करके चढ़ा लीजिए। अगर इस तरह से आपको नहीं चढ़ाना है तो नीचे से आप कट कर लीजिए और इसको ऊपर से डाल दीजिए, ऊपर जो झाड़ू का ऊपर सिरा सिरा जो होता है वहाँ से। और अगर आपको कट नहीं करनी है तो आप नीचे से ही धीरे धीरे करके इसको पहना दीजिए। ऊपर के हिस्से में एक रबर बैंड आप इसको फिक्स कर दें या फिर किसी भी रस्सी वगैरह से बांध दें, तो ये जो मोजा है अच्छे से इस झाड़ू में फिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो उसको गीला कर लें, और नहीं गीला करना है तो आप ऐसे भी जो जब पलंग के नीचे से जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पे जब इससे आप झाड़ू लगाएंगी तो जितनी भी गंदगी है वो अच्छे से साफ हो जाएगी। और अलमारी के नीचे जहाँ हमारा हाथ अंदर तक नहीं पहुँचता है तो वहाँ पे इस तरह से आप झाड़ू जब लगाएंगी तो आराम से आपकी जो सारी गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। तो मैं तो इस तरह से साफ़ करती रहती हूँ, तो ज़्यादा इसके नीचे गंदगी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा हाथ नहीं पहुँचता है तो बहुत सारी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पे सफाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगी तो आपकी जितनी भी धूल मिट्टी है वो सारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अब इस पुराने सॉक्स का हम नेक्स्ट क्या यूज़ करेंगे वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके जब भी हम ऑयल का जो डिब्बा होता है, शीशी होती है या जो बोतल होती है, तो वो जब भी उसमें से ऑयल निकालते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऑयल उसमें से गिरता ही है, और जहाँ पे रखते हैं वो भी चिकना हो जाता है, बॉटल भी चिकनी हो जाती है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है पुराना सॉक्स, उसको नीचे से आप कट कर दीजिए और नाप लें कि ये बॉटल कितनी बड़ी, क्योंकि छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, तो आपको नाप लेना है, उसी के हिसाब से आपको कट करना है। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है और फिर इसको हम इस बोतल में इसको हम पहना देंगे। तो ऐसा करने से जब भी आप ऑयल निकालेंगी तो ये जो सॉक्स है वो सारा तेल जो है ऑब्जर्व कर लेगा, आपकी जो बोतल है वो चिकनी नहीं होगी और आपके हाथों से फिसलेगी भी नहीं मोजे की वजह से। और अगर आपका मोजा जो है वो सुंदर डिज़ाइन का है तो ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से पहना दिया है और ये कितनी अच्छी लग रही है। ये पुराना सॉक्स है इसलिए ऐसा लग रहा है, अगर थोड़ा सा भी अगर कोई अच्छी डिज़ाइन का होगा तो ये बोतल दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। तो आशा है आपको ये जो टिप्स है वो भी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगली जो ट्रिक है वो भी मोजे से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये सारा जो वीडियो है वो भी सॉक्स के ऊपर ही बनाया है। तो आपने देखा होगा जब भी आप जो मोबाइल वगैरह है वो, अगर आपको कहीं ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना है, इसको पर्स में रखना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिक्के भी होते हैं और मेकअप का सामान भी होता है, सारे कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि
इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं सिक्के की वजह से। कोई और चीज़ होती तो उसका भी इसमें जो निशान पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है कि इसको हम कैसे सेफ्टी से अपने पर्स में रखें, इसके लिए एक हमें पुराना सॉक्स लेना है। सॉक्स थोड़ा सा मोटा हो, आप वो ले सकते हैं, क्योंकि उससे जो आपका मोबाइल है वो अच्छे से सेफ रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक मोटा वाला जो सॉक्स लिया है, ये भी पुराना हो चुका है, और इसके अंदर आप इस मोबाइल को डाल दें। और इस तरह से करके आप अगर पर्स में रख लेंगी, तो किसी भी धक्का से या किसी भी चीज़ से या सिक्के की वजह से आपका जो मोबाइल है उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे और आपका मोबाइल सेफ्टी से रखा रहेगा। तो आशा है आपको ये जो टिप्स है वो भी हमारी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जो लोग मेकअप करते हैं या हेयर ड्रायर है या स्ट्रेटनर है, इस तरह की चीज़ें जो रखते हैं, तो इस तरह से आप देखा उसका जो वायर है वो बिखरा बिखरा सा लगता है, क्योंकि इसको अच्छे से मैनेज करके रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसका जो वायर होता है वो थोड़ा टाइट होता है, और बिल्कुल सॉफ्ट अगर हो तो वो अच्छे से उसको मतलब हम घड़ी करके रख भी सकते हैं, लेकिन ये टाइट होता है ना, तो इसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप रबर बैंड ले लें, नहीं तो आपको सॉक्स के जो ऊपर वाली जो रबर होती है वो भी आप ले सकते हैं, और उसको कट करके इसके ऊपर आप इससे अच्छे से उसमें फिक्स कर दें। तो ये जो रबर, ये जो वायर है इसका स्ट्रेटनर का, ये फैलेगा नहीं और एक जगह ये इकट्ठा रहेगा। और दूसरा इसमें मोबाइल सॉरी सॉक्स का ये यूज़ है कि जब ये अच्छे से जो वायर है वो अच्छे से मैनेज हो जाए, उसके बाद इस स्ट्रेटनर को आप एक सॉक्स में डाल के और अपने जहाँ पे भी ड्रेसिंग टेबल है या जहाँ पे भी आप रखती हैं वहाँ पे आप इसको रख सकती हैं। तो इसका डेली यूज़ तो हम करते नहीं, जब कहीं पार्टी वगैरह में हमें जाना होता है या शादी वगैरह में जाते हैं तभी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ड्रायर या स्ट्रेटनर का अपने बालों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो बाल हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका कम ही यूज़ करते हैं, तो इसका इसलिए ये अधिकतर रखा ही रहता है। तो रखे-रखे ये ख़राब भी होने लगता है, तो इस तरह से आप सॉक्स में डाल के रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसमें धूल-मिट्टी नहीं रहेगी और ये आराम से रखा भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसको एक सॉक्स में डाल के मैंने इसमें रख दिया है, और मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि ऐसा रखने से ये ख़राब नहीं होता है। तो आशा है आपको ये जो टिप्स है वो भी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। आपने देखा हो जब भी कहीं हमें शादी पार्टी में जाना होता है तो हम बहुत सारी हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं। इसमें स्टोन वाली भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन की होती हैं, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि हम तैयार हो गए लेकिन हमें कुछ धोना पड़ गया, कुछ बर्तन वगैरह या हाथ धोने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे में जो चूड़ियाँ हैं उनको या तो हमें उतारना पड़ता है या फिर कुछ करना पड़ता है ताकि वो चूड़ी हमारी ख़राब नहीं हो। तो आज बहुत ही सिंपल सा एक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको लेना है एक पुराना सॉक्स, इसको नीचे से हमने कट कर लिया है, और इसी सॉक्स को हम इस तरह से अपने हाथों में हम पहन लेंगे और इसको चूड़ियों के इस तरह से अंदर कर लेंगे। तो ऐसा करने से ये चूड़ियाँ जब काम करेंगी तो आप नीचे भी नहीं आएगी, और वो गीली भी नहीं होगी, ख़राब भी नहीं, गीली भी हो जाएगी तो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने सॉक्स को कवर कर लिया है। तो इस तरह से आप कर सकती हैं, तो आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगी। तो आशा है आपको ये जो छोटी सी ट्रिक है वो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अगली जो ट्रिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो इस तरह से लेना है एक डिस्पोज़ल ग्लास, और ये ग्लास हमने क्यों लिया है ये आपको आगे हम बताएंगे।
और ग्लास लेने के बाद एक लेना है हमें पुराना सा सॉक्स। आप चाहें तो उसमें धोने के लिए कॉटन ले सकती हैं, नहीं तो कोई पुराना सूती कपड़ा ले सकती हैं। तो इस तरह से हमने लिया है, उसके अंदर एक और हमने सॉक्स लिया है, उसको इस जो सॉक्स है उसके अंदर हम डाल देंगे और इसको गोल गोल करते हुए एक बॉल का शेप दे लेंगे। जैसे बॉल होती है बच्चे बनाते हैं खेलने के लिए सॉक्स सॉक्स की, तो उसी तरीके से हमें इसकी एक गोल बॉल सी बना लेनी है। और ये जो हमने डिस्पोजल लिया है ना, ये बॉल इसके अंदर रख देंगे। इसको पूरा नीचे तक नहीं डालना है, केवल मतलब वो वैसे भी नीचे तक जाएगी ही नहीं, थोड़ा ऊपर तक ही रखना है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने इस तरह से गोल कर लिया है और इसको इस तरह से रख देंगे। तो ये एक बढ़िया ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हो गया है। इसमें क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। तो ये रेडी हो गया है, तो जितनी भी आपकी सेफ्टी पिन है या फिर सुइयाँ हैं मशीन की हैं सिलाई करने वाली हैं, वो सभी सुइयों को इस तरह से इसमें ऊपर लगा देंगे, तो ये खोएंगी भी नहीं। और जब भी आपको चाहिए होगा तो इसमें से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप मशीन के पास रख सकती हैं या किसी ऐसी जगह पर रख सकती हैं जहाँ पे ये आराम से रखा रहे और इसमें से कोई भी जिसको भी सुई चाहिए होगी वो आराम से इसमें से निकाल सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना कमाल का ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हुआ है और इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ पुराना सॉक्स ही इसमें हमने यूज़ किया है। तो आशा है आपको ये जो छोटी सी टिप है वो भी हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगला जो यूज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा काम का है। जब भी हम हाथ से पोंछा लगाते हैं या किसी से भी लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत होती है, क्योंकि जब पहले झाड़ू लगाओ फिर पोंछा लगाओ, यानी कि डबल डबल काम हो जाता है। तो आज वाइपर की हेल्प से हम आपको झाड़ू और पोंछा दोनों एक साथ कैसे लगा सकते हैं ये हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमने वाइपर लिया है और हमने लिए हैं 2 सॉक्स। ये भी सॉक्स पुराने ही हमें लेने हैं, अगर आपको मोटा वाला सॉक्स मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन पतले वाले सॉक्स से भी काम इसका हो जाएगा। तो सॉक्स लेने के बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से इसमें हम वाइपर में लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 सॉक्स लिए हैं और दोनों साइड से इसको हम अच्छे से लगा देंगे। अब इस सॉक्स को आप गीला कर लें और इसके बाद जब इससे हम पोंछा लगाएंगे तो आपको झाड़ू लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। झाड़ू और पोंछा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और इसको बार बार हमें निकाल के धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ही आप इसको करेंगी और आपकी जो क्लीनिंग है वो बहुत ही बढ़िया से हो जाएगी। तो ये वाला आइडिया आप ज़रूर यूज़ करके देखना। सारे आइडिया ही बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और कौन सा आइडिया आपको बेस्ट लगा है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगली वाली ट्रिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब भी इस तरह से साबुन हम यूज़ करते हैं बाथरूम में, तो आपने देखा होगा कि जब ये इससे हम नहाते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो हमें इसको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको कैसे हम छोटे से छोटे साबुन को भी यूज़ करें कि हमारा स्क्रबिंग का काम और नहाने का काम दोनों एक साथ ही हो जाए। तो इस साबुन को हम रखेंगे सॉक्स में और सॉक्स में रखने के बाद जब इससे हम नहाएंगे तो एक तो ये साबुन कम लगेगा और अगर छोटा सा भी हो जाएगा तो ये बहुत ही आसानी से यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि ये सॉक्स के अंदर रहेगा और ये थोड़ा खुरदुरा होता है सॉक्स, तो इससे ये हमारा स्क्रबिंग का भी काम करेगा। तो यानी कि दो दो काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। और अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं आपके पास साबुन के तो सॉक्स में डाल के आप वॉश बेसिन की सफाई कर सकती हैं, जो टाइल्स वगैरह हैं उनको अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। तो आप देखेंगे कि जब इससे आप इस तरह से रगड़ेंगी तो हमारा जो ये एक स्क्रबर की तरह भी काम करता है, तो बहुत ही अच्छे से हमारे जो है हाथ पैर साफ़ हो जाएंगे। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। जब हम ब्रश से टाइल्स वगैरह साफ़ करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, ये और टाइल्स जो है वो अच्छे से साफ़ भी नहीं होती हैं, फिर हमें कपड़े से उसको अलग से साफ़ करना पड़ता है। तो आज बहुत ही अच्छा आइडिया आपको बताएंगे कि दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे। तो
एक मतलब यहाँ पे हमने एक ब्रश लिया है कपड़े धोने वाला। कोई आप एक्स्ट्रा ब्रश ले सकती हैं जो आपके यूज़ में ना आता हो या आपके पास डबल हो, तो आप एक ले सकती हैं। उसके बाद इसको हम एक सॉक्स के अंदर डालेंगे। तो आप चाहें तो सॉक्स को कट कर सकती हैं, और यहाँ पे हमने बिना कट किए हुए सॉक्स को लिया है, क्योंकि अगर आपको बाद में इसको कपड़े धोने में भी इस्तेमाल करना है तो आप इसका यूज़ इसको निकाल के कर सकती हैं। और इसके बाद इसको डालने के बाद इसको हमने ऊपर रबड़ से अच्छे से फिक्स कर दिया है, ताकि ये जो मोजा है वो निकले नहीं। आप इसमें थोड़ा-सा डिटर्जेंट लगा के और आप अपने टाइल्स की अच्छे से सफाई कर सकती हैं। तो ब्रश की वजह से जितने भी दाग वगैरह हैं वो निकलेंगे, और मोजे की वजह से जितने भी जो पानी वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, दाग वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाएँगे, और आपकी जो टाइल्स है वो एकदम से चमक जाएँगी। तो आप इस तरह से इसको काम में ले सकते हैं। तो ये बढ़िया से आपकी जो टाइल्स वगैरह है वो अच्छे से इसमें से साफ़ हो जाएँगी। तो इस तरह जब रबड़ है इसमें आप अपने हाथों को फँसा के और अच्छे से आप अपने बाथरूम वगैरह की, सिंक वगैरह की अच्छे से इसमें सफाई कर सकती हैं। तो आशा है आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लास्ट जो यूज़ है सॉक्स का वो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की जो महंगी-महंगी जो चप्पलें होती हैं, वो जब हम रैक में, शू रैक में ऐसे ही रख देते हैं तो धूल मिट्टी जमा हो जाती है, और इसमें कई जगह स्टोन लगे होते हैं तो वो स्टोन भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम चप्पलें इसी तरह से रख देते हैं, जूतियाँ हैं, चप्पलें हैं, तो वो ख़राब होने लगते हैं। तो आज हम पुराने सॉक्स का एक ऐसा इस्तेमाल बताएँगे जो आपकी चप्पलें हैं, जूतियाँ हैं, और भी जो इस तरह की जो पैरों में पहनने वाली चीज़ें हैं वो आपकी ख़राब नहीं होंगी। तो हमें लेना है पुराने सॉक्स, और पुराने सॉक्स में इन चप्पलों को या जो जूतियाँ हैं या जो भी आपके अच्छी-अच्छी जो चीज़ें हैं पैरों में पहनने की, उसको आप रख दें, और इस तरह सॉक्स में कवर करके इसको आप शू रैक में रख देंगी। तो आपकी जो ये जो चप्पलें हैं ये ख़राब नहीं होंगी, और इनमें धूल मिट्टी नहीं जमेगी, और ये इस तरह से साफ़ सुथरी रखी रहेंगी। तो आशा है आपको ये जो हमारे पुराने सॉक्स का जो इस्तेमाल है वो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह से हमने कवर कर दिया है, इसको हम शू रैक में रख देंगे तो ये हमारी कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।